वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ मुख्तलिफ आपको दिखाते हैं। आपको बताएं कि घोड़े पर बैठकर तीर अंदाजी का तस्वुर जब भी हम करें तो तुर्क ड्रामे के किरदार अर्तुगरुल का ख्याल हमारे जहन में आता है या किसी बहुत पुराने बड़े जंगजू का ख्याल हमारे जहन में आता है। मगर हॉर्स बैक आर्चरी पाकिस्तान में भी अब रुझान पा रहा है और इसका रुझान बढ़ रहा है और पाकिस्तान आलमी सतह पर भी इस पर नाम पैदा कर रहा है। यानी कि जंगजू सिर्फ तुर्की में नहीं है, चीन में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। आज हमारे साथ हॉर्स बैक आर्चरी प्लेयर उमर सलीम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने न सिर्फ ईरान में होने वाली जो आलमी चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बल्कि सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। और इस खेल के बारे में उनसे बात करेंगे। और पिछले 22 साल से वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और साथ हॉर्स बैक आर्चरी भी कर रहे हैं। और जिस तरह से टेक्निकलिटीज वो हमें बता रहे थे, सुनकर एक्चुअली में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। उमर सलीम को हम वेलकम करेंगे। उमर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपने ये चैंपियनशिप जीती और इसमें इतना अच्छा स्कोर किया। थोड़ा सा अपने स्पोर्ट के हवाले और इसके साथ इनका स्पेशल थैंक्स कि ये सबसे पहले हमारे शो में आए हैं। ये भी आपका बहुत शुक्रिया। The first thing is मैं थोड़ी correction कर दूं. I didn't win it. Okay. It's the first time that a starting competitor किसी भी मुल्क ने जिसने पहली दफा compete किया हो, उसने highest score मारा है. Yes, that's what I meant. And your question was basically, sorry. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? It's new basically. It's a totally new environment over here at your studio, and thank you for inviting me over here. Thank you so much for joining. थोड़ा सा अपने स्पोर्ट के हवाले से हम जरूर चाहेंगे। बनाए आप 22 ईयर्स से, जैसे इमरान ने मेंशन किया कि आप हॉर्स राइडिंग तो कर रहे हैं लेकिन अपने स्पोर्ट को भी एक्सप्लोर। Okay, जो basically I've been riding हसन अब्दाल से ही I've been riding. I have a history of riding. तो मैंने बाकी स्पोर्ट्स सारी ट्राई की हुई हैं। आई हैव प्लेड लिटिल पोलो, आई हैव नेज़ाबाजी में बहुत देर करता रहा हूँ। रिसेंटली 2021 में भी कॉम्पिटिशंस आई प्लेड इन बहावलपुर, आई प्लेड इन मुल्तान, आर्मी के टूर्नामेंट्स खेले में मैंने। बट देन कोविड आ गया, एवरीथिंग शट डाउन इन पाकिस्तान, सो आई वाज बॉर्डर्ड दैट आई वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू। कोई ना कोई और एक्टिविटी की जाए, पाकिस्तान तो पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिसाइडेड टू गो टू ईरान। मेरी अली गुरचंद से इंटरनेशनल ट्रेनर से बात हुई, उन्होंने दे इनवाइटेड मी ओवर। मैंने उधर फीस वगैरह वट एवर आई पेड इट एंड देन आई स्टार्टेड टू गो इनटू द स्पोर्ट। मैंने कहा चलो ट्राई करता हूँ। वंस आई स्टार्टेड टू ट्राई इट, पहले तो बहुत मुश्किल लगी, बट देन शौक डेवलप हुआ एंड देन आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। देयर वाज नो प्लान ऑफ प्लेइंग अ चैंपियनशिप। वो अचानक ही फिर चैंपियनशिप आ गई। उन्होंने कहा नहीं आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। हमारी फेडरेशन ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आप ज़रूर चले जाएँ। सो दिस इज़ हाउ राइडिंग तो 22 साल से करें, लेकिन हॉर्स बैक आर्चरी क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल भी है, बड़ा मुश्किल भी है, बड़ा रेयर भी है, आई मस्ट से, ये कब से करना शुरू किया? हॉर्स बैक आर्चरी अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो इट्स बिन एन ईयर अप्रॉक्सीमेटली ऑन द हॉर्स। मगर अगर थोड़ा सा रोकूंगा, हॉर्स बैक आर्चरी क्या है? कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो आपको देख रहे हैं, जरा पहले उनको बताइए ये है क्या। एंड देन एक्सप्लेन। बेसिकली यू आर सिटिंग ऑन अ हॉर्स, मूविंग हॉर्स के ऊपर आप बैठते हैं, घोड़ा गैलप में आप ले जाते हैं। गैलप का मतलब है फुल स्पीड पे घोड़ा होता है, ठीक है। आपने रेंज टाई कर दी होती है और हाथ से छोड़ दी होती है, एंड देन यू आर एमिंग विद अ बो एंड एन एरो और मल्टीपल टारगेट। सो इट्स नॉट जस्ट एक शूट कर दिया, आपने फिर लोड करना है, फिर दूसरा शूट करना है। ओके। सो द मिनिमम यू हैव टू हैव अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 arrows in 10 seconds. You have to shoot that. 10 seconds. जो हमारी रिकर्व की होती है ओलंपिक्स में, that is 3 arrows in 2 minutes. यहाँ पे 10 seconds में 3 to 4 arrows you have to shoot it out. So because it's speed archery, it's basically a war sport. जंग में जितने आप जल्दी एरोज निकालेंगे, जितने आप एरोज निकालेंगे उतने दुश्मन को आप हरा देंगे एक ही दफा आप घोड़े के मूवमेंट पे। ओके। तो दैट इज व्हाई ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मंगोल्स दिस इज। अच्छा, इसका घोड़े पे कंट्रोल, क्योंकि आपने उसको हाथ से नहीं पकड़ा हुआ, फिर आपकी स्ट्रेंथ, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। कितनी ट्रेनिंग, कितनी जो मुश्किल ट्रेनिंग है इस प्रोसेस से आप गुजरे हैं? द बेसिक थिंग इज अगर आपकी राइडिंग इज वेरी गुड देन इट्स easy to get into it. Okay. Because you start to grip your horse with your legs. Okay. अच्छी राइडिंग हमेशा लेग से होती है, हाथ से नहीं होती। ठीक है। तो once you are gripping your horse with your legs, you know your horse's movements कि किस तरफ को निकल आया मेरा घोड़ा, exactly क्या कर रहा है। And because international tournaments में you don't get your own horse, you have to जो आपकी किस्मत में आ जाए आपने वही लेना है। अच्छा। तो मेरी किस्मत में वही घोड़ा आया जो, क्योंकि पाकिस्तान was the first time, so I got the horse, the last horse that was available. Okay. जो किसी ने नहीं लिया था वो मुझे मिल गया हुआ था। Because that is obviously दोस्ती हो गई फिर आपकी? दोस्ती करनी पड़ती है, दोस्ती आपको करनी पड़ती है। So you have to फिर उधर ये भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर आपने एक नए घोड़े को कैसे अपने साथ सेट करवाना? बिकॉज राइडिंग जो लोग एक घोड़े पे करते हैं ऑल देयर लाइव्स, दे आर नॉट बिकमिंग राइडर्स। आप पोलो ग्राउंड भी चले जाएं, किसी ग्राउंड में चले जाएं, एक ही घोड़े पे यू आर लर्निंग, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। When you switch horses, they change mentality, and then it becomes जैसे आप गाड़ियाँ बदल के करेंगे तो you'll become a better driver instead of sitting on one car. Okay, that's really interesting. इसको करने के लिए और इसको सीखने के लिए क्या
कोई भी आम आदमी या कोई भी नया बच्चा टीनेजर अगर वो डिसाइड कर ले कि मैंने हॉर्स बैक आर्चरी करनी है, अर्तुगरुल गाजी बनना है, या चंगेज खान की तरह या फिर कुबलाई खान की तरह करना है, तो वो कर सकता है या फिर नहीं? ये आपके अंदर कोई बिल्ट इन आपके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट भी होता है? द फर्स्ट थिंग इज आपको ना राइडिंग पे उतना स्टेमिना आना चाहिए आपके पास कि यू हैव टू स्पेंड फ्यू इयर्स ऑन इट। आपको शौक तो लोगों को पड़ जाता है, बट देन अगेन इट लीड्स टू एक्सीडेंट्स। फिर जो इक्विपमेंट इसका, इट्स नॉट सो सिंपल। यू कांट जस्ट, पाकिस्तान में इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं लोग, बट दैट इज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी। खुदा ना खास्ता वो ब्रेक हो जाए, एरोस ब्रेक हो जाए, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। सो इम्पोर्टिंग द राइट इक्विपमेंट, अभी तक इधर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, या इधर अच्छा इक्विपमेंट बनना शुरू हो जाए। तो अगर आप इम्पोर्ट पे जाते हैं या इक्विपमेंट अपना परचेज करते हैं, तो ये कोई तकरीबन 70-80,000 लाख का तो सिर्फ इक्विपमेंट ही आ जाता है आपका। तो अगर इन तीनों चीजों में से आपका स्किल, आपका घोड़ा और आपका इक्विपमेंट, इन तीनों में से क्या ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है या तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले तो आपकी राइडिंग है। Riding is very इफ यू आर ए गुड इक्वेस्ट्रियन देन यू शुड अटेम्प्ट दिस स्पोर्ट। ठीक है। वरना अगर कहते हैं मैं गुड आर्चर हूँ, आर्चरी तो आप 6 महीनों 7 महीनों में यू कैन गेट योरसेल्फ वेरी गुड एट इट। बट इफ यू से आई एम अ वेरी गुड आर्चर, बिकॉज हॉर्सबैक आर्चरी में एक्यूरेसी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज द स्पीड ऑफ शूटिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने भी बताया कि आपने ईरान जाके ट्रेनिंग ली। इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान में हॉर्सबैक आर्चरी की ट्रेनिंग्स, यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं? अब आई एम इन डिस्कशंस विद इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान की, तो इन्होंने ऑफर भी किया है एंड दे आर सपोर्टिंग मी कि हम इधर ट्रेनिंग कैंप्स करवा लें इन द रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, इनके जो ग्राउंड्स हैं। बट द थिंग इज वी विल हैव टू बिल्ड ट्रैक्स। पाकिस्तान में रिवॉल्विंग ट्रैक नहीं है जो कशाई का ट्रैक है, बिकॉज दैट उसमें ट्रैक वो जो आपका टारगेट है वो मूव करता है। ओके, तो आपको वो फिर यहाँ पे हमें बनवाना पड़ना है कबाक स्टाइल की टारगेट्स। दैट इज अ 24 होल ऊपर टारगेट लगा हुआ है, आपको 24 फीट के ऊपर शूट करना है। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में वो अलर्ट भी करते थे एनिमी को कि एनिमी आने वाला है, तो ऊपर टन बजता था, तो आपको वो आवाज़ निकालनी होती है। दैट्स अ डिफरेंट एरो, ऊपर से ब्लंट होता है, वो आपने हिट करना होता है। तो अगर वो ट्रैक्स आप सारे बना लें, कोरियन ट्रैक इज़ ईजी इन पाकिस्तान, आप बना सकते हैं, मगर बाकी 2 ट्रैक्स अगर आप बना लें, ठीक है, और फिर ग्रेजुअली लोगों उमर, ऐसा लास्ट क्वेश्चन मेरा, ऐसा कुछ किया जा सकता है कि ये जो घुड़सवारी है और तीरंदाजी है, ये दोनों खेल या इन दोनों में से एक खेल भी इसको प्रमोट किया जाए पाकिस्तान के आम लोगों तक, या आम जो प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है? इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है? आप जैसे लोग कितनी मुआवनत कर सकते हैं? मे भी बहुत सारे लोग करना चाहते होंगे, और हमारी तारीख का भी हिस्सा है, इस्लाम में भी इसकी बड़ी अहमियत है। यस, इसका हिस्सा भी है। हुंजा में 1935 तक, इफ यू लुक ओवर द इंटरनेट, तो 1935 तक हुंजा में इट वाज अ स्पोर्ट। इट वाज ऑलरेडी देयर इन आवर हिस्ट्री, इन आवर कल्चर। बट अब इसको अडॉप्ट करने के लिए दोबारा से द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास वो इक्विपमेंट, वो चीज़ें हमें पहले बनानी है, ट्रैक्स देने हैं। मैं अपनी फैसिलिटी पे अभी तक जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ कि दिस इज द प्रॉपर टेक्निक टू यूज। ग्राउंड आर्चरी लोग मेरे से सीख रहे हैं, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू बी गुड एट ग्राउंड आर्चरी, यू हैव टू बी गुड एट राइडिंग सेपरेटली, देन यू हैव टू कंबाइन द बोथ। ये जब आप दोनों पे इकट्ठा करके करने की कोशिश करते हैं तो देन इट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम। वाओ, थैंक यू मच उमर, और बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग भी था। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उमर सलीम हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने जिस तरह से अपने स्पोर्ट के हवाले से एक्सप्लेन किया, जो लोग नए लोग आना चाहते हैं, इस स्पोर्ट को देखना चाहते हैं, उनसे भी मावरत ले सकते हैं और कोशिश तो की जा रही है। दिस इज हाउ वी ब्रिंग यू सम डिफरेंट एंड yes, इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टॉपिक्स, नॉट द टिपिकल न्यूज की बातें हटके। आई होप आपको कुछ अच्छा और मुख्तलिफ मिला होगा। आप उमर को इनके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनकी स्किल्स देख सकते हैं वहां पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको प्रोटीन खिलानी है हमने।